अगर आप नज़ला ज़ुकाम का शिकार हैं, गले में हर वक्त रेशा रहता है, नज़ला बहता रहता है, यहाँ तक कि इस नज़ले के पानी को साफ़ करते करते आपकी नाक लाल सुर्ख हो जाती है लेकिन नहीं रुकता, तो नज़ला नहीं रुकता, तो ये वीडियो आपके लिए इंतहाई ख़ास होने वाली है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान हकीम लियाकत अली खिची और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल उर्दू हेल्थ पॉइंट और मौजू है हमारा जी बहने वाला नज़ला। तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि तिब व सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों, बहने वाला नज़ला ऐसा नज़ला होता है जो दिमाग व आसाब यानी नर्वस सिस्टम की सोजिश से, इन्फ्लेमेशन से, इरिटेशन से पैदा होता है। जब हम बलगमी अग़ज़िया, अदविया, कार्बोहाइड्रेट्स वाली ग़िज़ाएँ ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं या फिर सर्द माहौल में, पानी वाले माहौल में, रतूबती माहौल में ज़्यादा रहते हैं, काम करते हैं, या फिर हम एक ऐसे माहौल में काम करते हैं जहां हर वक्त हम पर डर और ख़ौफ के असरात जो है वो नुमायाँ रहते हैं, तो इस वक्त जो नज़ला लाहक हो जाता है उस नज़ले को बहने वाला नज़ला कहा जाता है। अगर इसकी अलामात को देखें तो नाक से मुसलसल सफ़ेद रंग का पानी बहता है, आँखों से भी पानी आता है, मुंह में भी पानी ज़्यादा भरता है, पेशाब भी कसरत से आता है, रंगत में सफ़ेद होता है, ब्लड प्रेशर लो रहता है, थकावट होती है, बेचैनी होती है, किसी काम के करने पर दिल नहीं करता, किसी की बात बर्दाश्त नहीं होती, थकावट बहुत ज़्यादा छा जाती है, तो ये इस मर्ज़ की अलामात होती हैं। तो अब हमने इस नज़ले का इलाज कैसे करना है, इस मर्ज़ के इलाज के लिए, इस बहने वाले नज़ले के इलाज के लिए सबसे पहली बात तो ये है कि हमने उस सबब को छोड़ देना है जिसकी वजह से ये नज़ला हुआ है, जैसा कि सर्द माहौल में रहना, ठंडे पानी से नहाना, इस रतूबती माहौल में एसी में सोना, ठंडा यख पानी, ठंडे यख मशरूबात, इनका इस्तेमाल हमने छोड़ देना है। और ग़िज़ाओं में हमने प्रोटीन वाली ग़िज़ाएँ, तुर्श तेज़ाबी ग़िज़ाएँ जिनमें मछली है, बड़ा गोश्त है, मटर है, काले चने की यखनी है, इनको ज़्यादा इस्तेमाल करना है। तो इंशाअल्लाह इस ग़िज़ाई तरतीब से ही अव्वल तो ये नज़ला ठीक हो जाता है। दवा के तौर पर चलें तो इसमें हम चंद रेमेडीज़ आपको बताएंगे जो कि उम्मीद है कि आपको आपके किचन से मिल जाएंगी। अगर हो सके तो 1 पाव या आधा किलो का चूज़ा लें, देसी मुर्ग़ का, ठीक है। शर्त यह है कि वो देसी होना चाहिए, ठीक है। उसको हलाल करें, गोश्त बनाएं और उसके 4 हिस्से कर लें। 1 हिस्से की यखनी बनाएं, उसमें लौंग, दारचीनी, जायफल, जलवत्रे, प्याज, टमाटर, लहसुन ये डाल के यखनी बना लें और 1 कप इस यखनी का पी लें। ये 1 दिन में इस्तेमाल करने से ही इंशाअल्लाह ये नज़ला दूर हो जाएगा। देसी मुर्ग़ की यखनी जिसका वज़न 1 पाव से आधा किलो के करीब हो, उसको हलाल करके उसका गोश्त बना के फ्रिज में रख दें और 1 कप जो है उसके हिस्ब ज़रूरत जो है वो यखनी बना के, जो चीज़ें बताई हैं वो डाल के यखनी बना लें। तो अव्वल तो 1 दिन में ही ये नज़ला दूर हो जाएगा, हद 2 दिन 3 दिन, ठीक है। बहरहाल 1 पाव या आधे किलो का जो चूज़ा आप इस्तेमाल करेंगे उस 1 चूज़े के यखनी से ही इंशाअल्लाह ये जो नज़ला है बहने वाला ये दूर हो जाएगा। अच्छा, दूसरे नंबर पर आपने क्या करना है, ये कहवा इस्तेमाल करना है। आपने लौंग 2 अदद लेने हैं और दारचीनी आधी उंगली के बराबर लेनी है। 1 कप पानी लेना है, इसमें ये दोनों चीज़ें डाल के अच्छी तरह उबाल लें कि पौना कप पानी रह जाए। अब इसमें मीठा डाल के इसको पुन छान के इसमें 10 कतरे लीमू का रस मिला दें और 1 चम्मच 1 कप सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। जो बहुत छोटे बच्चे हैं
ٹھیک ہے، جو کہ 1 سال سے 3 سال تک ہے ان کو 1 چمچ صبح دوپہر شام دیں، 3 سے 5 سال تک کے جو بچے ہیں ان کو 3 چمچ صبح دوپہر شام دیں، 10 سال تک کے بچوں کو آدھا کپ صبح دوپہر شام دیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ اس طرح ان کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے استعمال سے بہنے والا نزلہ، بخار، کھانسی، گلے کی خراش سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اب آپ نے دوسرا نسخہ نوٹ کر لیں کہ مارکیٹ سے آپ نے لیمو لینا ہے، لیمو کا رس نکال لینا ہے، ٹھیک ہے۔ لیمو کا جو رس ہے وہ 1 تولہ اگر آپ کے پاس ہے تو 9 تولہ آپ کے پاس شہد ہونا چاہیے۔ شہد میں لیمو کا رس ملا کے اچھی طرح حل کر کے رکھ لیں۔ چھوٹے بچوں کے لیے 1 سے 3 سال تک کے بچوں کے لیے 10 سے 20 قطرے صبح دوپہر شام دیں، اور بڑے افراد کے لیے 1 سے 2 چمچ صبح دوپہر شام دیں، تو یہ بہنے والا نزلہ جو ہے یہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اور اس نزلے سے جو دوسرے عوارضات لاحق ہوتے ہیں، کھانسی، نزلہ، زکام، گلے کی خراش، بخار، جسمانی درد، قے، متلی، پیشاب کا زیادہ آنا، وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ اب تیسری ریمیڈی نوٹ کر لیں کہ اس میں آپ نے لونگ لینے ہیں اور دار چینی لینی ہے۔ ان دونوں چیزوں کو لے کر انتہائی باریک پاؤڈر کر لیں، حتیٰ کہ کپڑ چھان کر لیں۔ اب یہ صفوف جو ہے لونگ اور دار چینی کا، یہ آپ کے پاس 1 تولہ ہونا چاہیے، اور 9 تولہ آپ کے پاس شہد ہونا چاہیے۔ شہد کا خالص ہونا شرط ہے۔ اس شہد میں آپ نے لونگ اور دار چینی کا صفوف کپڑ چھان کیا ہوا مکس کر دینا ہے، اچھی طرح ملا لینا ہے۔ یہ آپ کی دوا تیار ہے۔ چھوٹے بچوں کو 1 سے 2 رتی تک صبح دوپہر شام دیں، اور بڑے افراد 1 چمچ صبح دوپہر شام استعمال کریں، تو یہ نزلہ، زکام، کھانسی، گلے کی خراش کے سارے عوارضات جو ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں۔ یہ جو مہینہ چل رہا ہے، اگست، ستمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر، جنوری، ان مہینوں تک یہ ریمیڈی جو ہے وہ آپ کو بہت زیادہ کام آئے گی۔ اس کو بنا کے گھر میں رکھیں، اور بچوں اور بڑوں میں ہونے والے امراض میں اس سے